अस्सलाम वालेकुम जी। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग में हमारा जो टॉपिक था चल रहा था प्राइसिंग का, उसी का आगे कंटिन्यूशन है। आज जो है हमारा टॉपिक वो है प्राइसिंग मिक्स स्ट्रेटजीज। आई एम कोकब मंजूर, यू नो मी वेरी वेल, एंड दोज हु आर वाचिंग फॉर द फर्स्ट टाइम माय वीडियोस, वेलकम टू ऑल दोज। आप होपफुली आप लाइक करेंगे। आपको यहाँ पे इस वक्त आज 9 जुलाई है, इनफैक्ट 8 जुलाई है, और इस वक्त तक तकरीबन 100 से ज़्यादा वीडियोस हमारी अपलोड हो चुकी हैं, जिसमें मैनेजमेंट, मार्केटिंग, एचआर, इकोनोमेट्रिक्स, इकोनॉमिक्स, माइक्रो मैक्रो, और इसके अलावा पर्सनालिटी डेवलपमेंट के हवाले से, इन करियर काउंसलिंग के हवाले से, सीवी मेकिंग, सीवी कैसे बनाई जाए, इंटरव्यू कैसे दिए जाएँ, उनके लिए क्या डूज़ एंड डोंट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट टिप्स एंड टेक्निक्स हैं, और इसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे इन्हांस की जाए, डिसीजन मेकिंग, और बहुत कुछ आपको इंशाल्लाह मिल जाएगा। यूट्यूब का लिंक आपको नज़र आ रहा है, youtube.com/कोकब मंजूर/वीडियोज़ क्लिक करेंगे तो मेरी सारी वीडियोज़ आपके पास आ जाएंगी। आप उसमें से अपने जो रेलेवेंस है वो आप उसमें देख सकते हैं। इसी तरह फेसबुक पेज पे आप जाएंगे तो मेरी जितनी भी ट्रेनिंग से रिलेटेड, करियर काउंसलिंग के हवाले से, स्टूडेंट गाइडेंस के हवाले से जो सेशंस होते हैं, जो सेमिनार्स होते हैं, जो ट्रेनिंग्स होती हैं, उसकी अपडेट्स भी आपको मिलती रहेंगी। सो ये थोड़ी सी बोरिंग होगी बातें उनके लिए जो मुझे पहले से जानते हैं, लेकिन बहरहाल जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं ये उनके लिए मैंने थोड़ा सा बात कर दी। सो जी, प्राइसिंग मिक्स स्ट्रेटजीज़ में हमने लास्ट जो डिस्कशन की थी वो पेनेट्रेशन एंड स्किमिंग स्ट्रेटजीज़ की थी। जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है, मेरा उनसे ये सवाल है कि व्हाट इज़ प्राइसिंग स्ट्रेटजी, सॉरी व्हाट इज़ स्किमिंग स्ट्रेटजी एंड व्हाट इज़ पेनेट्रेशन। यहाँ वीडियो को पॉज करिए और मेरे सवाल का जवाब ऑनेस्टली अपनी कॉपी में लिखिए, ठीक है। और अगर फिर चाह के दोबारा उस वीडियो को देखिए कि, और बुक्स को जाके देखिए कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आया था कि नहीं, और जिन्होंने वीडियो नहीं देखी तो वो लाजमी वो वीडियो देख लें। आज हम कुछ और प्राइसिंग मिक्स स्ट्रेटजीज़ के ऊपर बात करेंगे कि जिसमें एक से ज़्यादा जो है वो हम क्या करते हैं, प्राइस स्ट्रेटजी फॉर द सेटिंग प्राइस ऑफन हैज़ टू बी चेंज व्हेन द प्रोडक्ट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्ट मिक्स। जब बहुत सारी प्रोडक्ट हो जाती हैं या मिक्स हो जाता है, एक से ज़्यादा प्रोडक्ट इसके साथ जुड़ी हुई होती हैं, तो फिर थोड़ा सा आसान नहीं होता कि हम स्किमिंग पे चले जाएं या पेनेट्रेशन पे चले जाएं। फिर हमें कुछ और चीज़ों को भी क्या कहते हैं, ज़ेरे गौर लाना पड़ता है। प्राइसिंग इज़ डिफ़िकल्ट बिकॉज वेरियस प्रोडक्ट्स हैव रिलेटेड डिमांड एंड कॉस्ट। जब एक प्रोडक्ट दूसरी प्रोडक्ट के साथ जुड़ी हुई होती है तो फिर एक की शायद ज़्यादा डिमांड हो, दूसरे की शायद कम हो, तो उन दोनों सूरतों में हमें फिर ये देखना पड़ता है कि किस तरह से प्राइसेस सेट की जाएँ। क्योंकि ऐसा नहीं होता कि आप बस जनरली एक स्किमिंग या एक पेनेट्रेशन स्ट्रेटजी को फॉलो कर लें सारी प्रोडक्ट्स के लिए, ठीक है। तो अभी हम ये देखते हैं कि किस किस तरह की प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटजी जो है वो हम लगा सकते हैं। बाय द वे, प्रोडक्ट मिक्स का भी कॉन्सेप्ट जो है वो मैंने वीडियोस पहले डाली हैं कि व्हाट इज़ प्रोडक्ट लाइन एंड व्हाट इज़ प्रोडक्ट मिक्स, सो यू बेटर वॉच ऑल दोस। क्या क्या इसके अंदर आती हैं जी? इसके अंदर आती है प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेटजी है, ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग है, कैप्टिव है, बाय प्रोडक्ट प्राइसिंग है, प्रोडक्ट बंडलिंग है। तो मैं जल्दी जा रहा हूँ, परेशान ना हूँ, अभी हम इसको बारी बारी सारों को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सो फर्स्ट वन इज जी प्रोडक्ट लाइन स्ट्रेटजी। प्रोडक्ट लाइन क्या होता है? एक ही मेन प्रोडक्ट होता है और उसी के अंदर मुख्तलिफ फीचर्स ऐड कर दिए जाते हैं, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइन। जैसे आपको ये एक शैम्पू, क्लियर शैम्पू की जो है वो नज़र आ रहा है, तो आप ये देखें बेसिकली प्रोडक्ट एक ही है, क्या? शैम्पू। तो उसके अंदर फिर क्या फ़ीचर्स आ रहे हैं? ये नॉर्मल हेयर के लिए ये है, ये एंटी डेंड्रफ है, ये हेयर फॉल के लिए, ये ऑयली हेयर के लिए, एंड फिर सिल्की हेयर, शाइनिंग हेयर, और इसके अंदर और भी ज़्यादा है। सो अब हमने ये नहीं करना कि शैम्पू के लिए या जो क्लियर शैम्पू है इसके लिए, या इसकी कंपनी ने ये नहीं करना कि इन्होंने डायरेक्ट बस एक स्किमिंग या एक पेनेट्रेशन स्ट्रेटजी पकड़ ली है। नहीं, वजह क्या है? वजह ये है कि ये जो हमने 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, 4 प्रोडक्ट बनाए हुए हैं लाइन के अंदर, मेन प्रोडक्ट के अंदर, अब उसकी अलग अलग डिमांड्स हैं। अब लेट सपोज जिस मार्केट में आप ये बेच रहे हैं, हम अज्यूम कर रहे हैं कि वहाँ पे डैंड्रफ का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हाइट पे है, तो हमने क्या किया, डैंड्रफ वाले शैम्पू को हाई चार्ज कर दिया, एंटी डैंड्रफ, ठीक है ना, खुश्की जिसके सर में ज़्यादा है। यानी यहाँ के लोगों में इन्वायरमेंट ऐसा है कि यहाँ के लोगों के बालों का जो ज़्यादा प्रॉब्लम है वो खुश्की है। दूसरे नंबर पे ये है कि उनका जो हेयर फॉल ज़्यादा है यहाँ पे। तीसरे नंबर पे देखिए आप, इसके 290 है, इसके 280 हैं,
और फिर यहाँ पे ऑयली हेयर वालों भी हैं, उनके भी इश्यूज़ हैं। और हमने सबसे सस्ता रख दिया नॉर्मल, यानी जिसका कोई ख़ास इशू नहीं है, बस आम ये सब इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गोया आपने देखा कि हमने सिर्फ एक क्लियर शैम्पू यहाँ पे ऑफ़र नहीं किया, हमने मार्केट को स्टडी किया और हमने देखा कि यहाँ किस किस तरह के प्रॉब्लम है। तो जिस जिस तरह के प्रॉब्लम है मीन्स वो उसकी डिमांड ज़्यादा होगी, तो उसको आप अलग से प्राइसिंग कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज प्रोडक्ट लाइनिंग प्राइसेस। द प्राइसेस डिफरेंसेस रिप्रेजेंट द परसीव्ड क्वालिटी डिफरेंस, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार एंटी डैंड्रफ बड़ा अच्छा शैम्पू है, यार हेयर फॉल वाले जो हैं वो कहते हैं यार हेयर फॉल वाला अच्छा है। सो देन दे डिमांड मोर एंड मोर, एंड दैट इज़ वाई कंपनी चार्जिंग हायर ऑन इट। ठीक है जी। सो मीन्स चार्जिंग हायर प्राइसेस ऑन द सेम प्रोडक्ट बट डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन। ठीक है ना, एक प्रोडक्ट लाइन के अंदर जो डिफरेंट प्रोडक्ट हैं उनकी डिफरेंट प्राइसेस सेट करना। दूसरा है जी प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटजी के अंदर है कि आप क्या करते हैं कि आप जो मेन प्रोडक्ट है, जो पूरा ये कंप्लीट प्रोडक्ट है, उसकी एक बेस प्राइस सेट कर लेते हैं और उसके साथ फिर जितनी एक्सेसरीज़ हैं या जितने ऑप्शंस ऐड किए जाते हैं फिर उसकी प्राइसिंग अलग अलग हो जाती है। जैसे आपको टीवी पे गाड़ी की एग्जांपल नज़र आ रही है, सॉरी आई मीन लैपटॉप की स्क्रीन पे या मोबाइल की स्क्रीन पे गाड़ी नज़र आ रही है, तो हमने गाड़ी की प्राइस सेट कर दीजिए। ये कार है, किसी भी कंपनी का एक मॉडल है कोई भी, वो है जी $59,000 इसकी प्राइस है। अब हमने इसमें ऑप्शन क्या रखा, अगर आप अलॉय रिम लेना चाहते हैं, जो गाड़ी यूज़ करते हैं वो समझ गए होंगे, अलॉय रिम ले रहे हैं या कोई ख़ास स्पेशल रिम ले रहे हैं, तो फिर ये गाड़ी की कीमत 60,000 हो जाती है। अब क्या किया हमने, अब दो तरह के कस्टमर है, कहते हैं जी मैंने क्या करना है, अलॉय रिम हो या स्पेशल रिम हो, बस मुझे तो गाड़ी से मतलब है। ओके जी, यू कैन पे 59। एक आता है जिस तरह शौकी किस्म का है, मीन्स आई मीन द वन हु हैज़ मोर इंटरेस्ट, वो ज़रा होते हैं ना टीनेजर्स, तो वो कहते हैं जी गाड़ी के अंदर वूफर भी लगे हों, ये हो वो हो, तो जितने भी ऑप्शंस ऐड करते चलेंगे वो कहेंगे जी, वो कहते हैं जी गाड़ी के टायर जो हैं ऐसे होने चाहिए, ठीक है आप 60,000 देते हैं। वो कहते हैं जी आप इसमें ये भी होना चाहिए, ओके आप 61,000 देते हैं। तो द मोर यू ऐड एक्सेसरीज, द मोर यू ऐड ऑप्शंस, यू कीप ऑन एडिंग द प्राइसेस। तो एक बेस प्राइस हो जाती है जिसके अंदर नॉर्मल सारे अवेलेबल जो प्रोडक्ट के फीचर्स हैं वो होते हैं, और फिर एडिशनल फीचर्स जितने होते हैं उसको हम एक्स्ट्रा चार्ज करते चले जाते हैं। तो इसे कहते हैं ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग। आपको ये नहीं चाहिए, इट्स ओके, ये ना ले, ये ना ले। तो हर दिस इज़ कॉल्ड एज मार्केट सेगमेंटेशन एज वेल, कि आपने मार्केट को देखा कि यहाँ किस किस तरह के लोग हैं, तो आपको पता चला यार वो कहते हैं यार अपने जो भी प्रोडक्ट ले रहे हैं वो कहते हैं यार इसके अंदर अगर ये चीज़ भी मिल जाए तो उनको दे दें एंड उनसे एक्स्ट्रा चार्ज कर लें। ठीक है, और एक नॉर्मल प्राइस सेट कर लें बेस प्रोडक्ट कि जो कोई एक्स्ट्रा ऑप्शन नहीं चाहता उसको बेस पर, जैसे गाड़ी है बस वो कहते हैं यार ये मॉडल हो 2017 मॉडल है या 18 मॉडल है, और ये लेट्स सपोज टोयोटा GLI मुझे चाहिए, ठीक है, तो बस ये इसकी बेस प्राइस है। अब वो उसके अंदर एक्स्ट्रा रिम मांगता है, एक्स्ट्रा लाइट्स मांगता है, बीम लाइट्स मांगता है, उसके अंदर और कोई ऑप्शन मांगता है, ठीक है, तो आप उस हिसाब से उसकी प्राइसिंग चेंज करते जाएं। नेक्स्ट है जी कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग में ये करते हैं कि एक प्रोडक्ट होता है मेन, उसके साथ कुछ एक्सेसरीज जुड़ी हुई होती हैं, एडिशनल होती हैं, तो उसके लिए हम उसको क्या करते हैं, इस तरह से प्राइस सेट करते हैं। जैसे आपको एग्जांपल नज़र आ रही है ब्लेड्स एंड रेजर्स फॉर रेजर्स, कि यार अपने एक रेज़र ले लिया, लेट्स सपोज पाकिस्तान में जिलेट है, जिलेट आपने रेज़र ले लिया, अब उसके साथ जो एक्स्ट्रा ब्लेड्स मिलते हैं, अब ब्लेड्स की अलग प्राइसिंग सेट करनी है आपने और रेज़र की अलग। कंपनीज क्या करती हैं, वो रेज़र सस्ता बेचेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लें। वंस यू गेट दैट रेज़र देन यू नीड एवरी टाइम नेक्स्ट उसमें जो ब्लेड्स लगते हैं वो आपको फिर चाहिए। इसकी एग्जांपल आसान ले लें प्रिंटर की। अगर प्रिंटर जो है, जैसे HP वालों ने ये किया था कि उन्होंने प्रिंटर सस्ते करके बेचे, मींस वेरी बड़े थोड़े नॉर्मल प्रॉफिट के अंदर, नॉमिनल प्रॉफिट में बेचे, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने क्या किया, प्रिंटर ख़रीदे। अब जो HP का प्रिंटर ख़रीद रहा है वो ऑब्वियसली कुछ अरसे बाद ही और शी नीड्स कार्ट्रिज समझते हैं ना, जो उसके अंदर डाला जाता है जिससे प्रिंट होता है, तो कार्ट्रिज कहाँ से मिलेगा, वो अगेन HP से मिलेगा। तो अब HP वालों को पता है कि इसने कार्ट्रिज हमसे ही लेना है, देन दे सेट हायर प्राइस ऑन कार्ट्रिज। हायर प्राइस से मुराद ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन वो कार्ट्रिज में रखते हैं, थोड़ा वो प्रिंटर में। तो थोड़ा इसलिए रखते हैं कि ज़्यादा प्रिंटर बिकें। अगर 1000 प्रिंटर बिकेंगे तो शायद एक माह बाद 1000 कार्ट्रिज की डिमांड आए, लेकिन अगर 1 लाख प्रिंटर बिकेंगे तो फिर काफ़ी ज़्यादा कार्ट्रिज की डिमांड आएगी। दिस इज़ कॉल्ड कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। ठीक हो गया जी।
नेक्स्ट है जी बाय प्रोडक्ट। बाय प्रोडक्ट क्या होता है, एक होता है कि आप जब कोई प्रोडक्शन कर रहे होते हैं तो उसके साथ साथ आपको एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ प्रोडक्ट मिल जाता है। ठीक है, मैं इसकी एक सादा सी आपको मिसाल देता हूँ ऐसे, ताकि आपको समझ आ जाए, फिर हम कंपनी की तरफ भी आ जाएंगे। जैसे मिसाल आपने डेयरी फार्म बनाया, गाय भैंसें वगैरह रखी हुई हैं, तो उसका जो मेन प्रोडक्ट है वो दूध है, कि आप वो दूध लेके तो फिर वो आप बेचते हैं। ठीक है, लेकिन उससे जो गोबर आता है वो अगर आप उसको यूटिलाइज़ करते हैं कहीं गैस प्रोडक्शन के लिए या किसी और पर्पज़ के लिए, कहीं फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं, तो वो आपको मुफ्त में मिल रहा है। ठीक है ना। सो इसी तरह कंपनीज़ जो प्रोडक्शन करती हैं उसमें भी बाज़ औक़ात बाय प्रोडक्ट निकल आते हैं। आप जो जैसे इसी तरह कोई जो ऑयल कंपनीज़ होती हैं उससे जो वेस्टेज होता है वो साबुन वगैरह में यूज़ हो जाता है। सो दे रेफर टू द प्रोडक्ट विद द लिटिल और नो वैल्यू प्रोड्यूस एज अ रिजल्ट ऑफ द मेन प्रोडक्ट। प्रोड्यूसर विल सीक लिटिल और नो प्रॉफिट, उसमें उसका इंटरेस्ट कम होता है, वो उसको सारा एक्स्ट्रा बेनिफिट हो जाता है, तो उसको कम प्राइस पे भी बेच देता है। तो उससे क्या होता है, उसको जो बजाय इसके कि उसको जो एक्स्ट्रा वो उसको ठिकाने लगाना पड़ता, वो करना पड़ता, अब वो सारा इस्तेमाल हो जाता है। अब आपको पता है, अब जो गार्बेज है, जो गंद होता है, इससे बिजली बन रही है, हालांकि ये क्या है, वेस्टेज है। ठीक है ना, तो उस वेस्टेज को भी अभी इस्तेमाल किया जा रहा है। अगला जो है वो है बंडल प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग, इसको बंडलिंग भी कहते हैं। इसका वेरी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको नज़र भी आ रहा है कि अगर आप एक बोतल लेंगे तो 200 रुपये की मिल रही है, लेट सपोज़ ये टॉयलेट क्लीनर है, और अगर आपको 2 लेंगे तो 200 के 400 के बजाय आपको हम 350 चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये भी आप कर सकते हैं, आप इसको जनरलाइज करें तो ये भी बंडल प्रोडक्ट बंडलिंग प्राइसिंग हो गई। ठीक हो गया जी, थैंक यू वेरी मच जी, होप यू गॉट द कॉन्सेप्ट्स। आप इसको देखिए तसल्ली से और पॉइंट्स बनाइए, कोई मुश्किल है, कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।